From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं 8 अप्रैल 2026 की देवभूमि हिमाचल से जुड़ी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर जारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जिलों के उपायुक्तों ने रोस्टर जारी किए हैं। अदालत ने उपायुक्तों को 5% अतिरिक्त आरक्षण लागू करने के अधिकार पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को संशोधित रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पहले जारी रोस्टर के स्थान पर नए सिरे से सूची जारी की गई है। हालांकि अभी कुछ जिलों में रोस्टर जारी होने हैं। प्रदेश में पंचायत प्रधान, पंचायत वार्ड सदस्य, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद वार्डों के लिए आरक्षण तय किया गया है। कुल मिलाकर करीब 55% सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ओपन सीटें लगभग 45% रह गई हैं। उप प्रधान पद के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे। शिमला जिले के लिए मंगलवार देर रात रोस्टर जारी किया गया। जिला कांगड़ा में परागपुर पंचायत समिति का रोस्टर एक ही दिन में बदलने से सियासी हलचल तेज हो गई है। नई सूची में कई वार्डों की श्रेणियां बदली गई हैं, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हुए हैं। वहीं कुल्लू में भी पंचायत प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद वार्डों के रोस्टर को संशोधित कर अंतिम सूची जारी की गई है। सिरमौर जिले में उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने 6 अप्रैल को जारी अधिसूचना को निरस्त कर नई अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार अब चुनाव होंगे। मंडी में जिला परिषद के 36 वार्डों में 18 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि अन्य सीटें विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं। हमीरपुर जिले में 242 पंचायतों का रोस्टर जारी कर दिया गया है। जिला परिषद के 19 वार्ड का बीते रविवार को रोस्टर जारी किया गया था। इसमें बदलाव किया गया है। कई वार्ड का आरक्षण बदला गया है। पंचायत समिति के अध्यक्ष पद के लिए 6 समितियों का आरक्षण भी तय कर लिया गया है। हिमाचल में तबादलों पर लगी रोक, अब विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी अनुमति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फिर अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव के चलते ये फैसला लिया है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों व बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशकों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कार्मिक विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश में इस समय चुनाव संबंधी गतिविधियां चल रही हैं। इस दौरान तबादलों से कार्य व्यवस्था बाधित हो सकती है। विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ मामलों में तबादलों की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। कार्यालय प्रमुखों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति किसी भी कर्मचारी को कार्यमुक्त न किया जाए, अन्यथा उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार ने 13 जनवरी 2026 को क्लास सी और डी कर्मचारियों, शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षण काडर को छोड़कर के तबादलों पर लगी रोक को 31 मार्च 2026 तक के लिए हटाया गया था। अब बदली परिस्थितियों को देखते हुए दोबारा पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों की 5000 से अधिक महिलाओं को राहत, खाते में आए 4500 रुपए। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने इन क्षेत्रों की 5000 से अधिक महिलाओं के खातों में जनवरी से मार्च तक की 1500 रुपए प्रति माह की राशि जारी कर दी है। यानी महिलाओं के खाते में 3 महीने के हिसाब से 4500 रुपए डाले गए हैं। ये सहायता चंबा जिला के पांगी, शिमला जिला के कुपवी, डोडरा क्वार, लाहौल और काजा जैसे दूर दराज जनजातीय इलाकों की महिलाओं को प्रदान की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिला है। योजना के मुताबिक पात्र महिला को प्रति माह 1500 रुपए की राशि दी जाती है। पिछले वित्त वर्ष में राज्य के सामान्य क्षेत्रों की लगभग 35,687 पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया था। हालांकि अब इसमें बदलाव किया गया है। सरकार ने योजना के पात्रता मानकों में संशोधन करते हुए आय सीमा बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया भी दोबारा पूरी करनी होगी। इसके लिए तहसील स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही पात्रता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को तहसील स्तर से आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं तक योजना का लाभ सुनिश्चित करना है, ताकि सही लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। हिमाचल में सेवा विस्तार और री एम्प्लॉयमेंट पर प्रतिबंध, सरकार ने जारी किए आदेश। मुश्किल आर्थिक स्थितियों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सेवा विस्तार यानी एक्सटेंशन, पुनर्नियोजन यानी री एम्प्लॉयमेंट और री एंगेजमेंट देने पर रोक लगा दी है।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रशासनिक विभागों द्वारा सरकार को नहीं भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि वर्तमान में जो अधिकारी या कर्मचारी सेवा विस्तार, पुनर्नियोजन या पुनः संलग्नता पर कार्यरत हैं, वे अपनी निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद स्वतः सेवानिवृत्त माने जाएंगे। मुख्य सचिव की ओर से कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव नीरज कुमार ने इस बारे में लिखित आदेश दिए हैं। इससे पहले राज्य सरकार बजट में मंत्रियों और अधिकारियों के वेतन में डेफरमेंट और बोर्ड तथा निगमों में कैबिनेट रैंक वापस लेने के फैसले ले चुकी है। अब ये तीसरा निर्णय होगा जिसका लक्ष्य पैसा बचाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण के दिन भी संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ निर्णय अपना खर्चा कम करने के लेगी। 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने PFMS पोर्टल के तहत 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी कर दी है। सभी तहसील वेलफेयर ऑफिसर ने इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ऐसे में अब लाभार्थियों के खाते में जल्द ही पेंशन की राशि पड़ जाएगी। इन्हें भी 3 महीने की पेंशन जारी की गई है। विभाग की माने तो PFMS पोर्टल पर उक्त प्रक्रिया में समय लगता है। ऐसे में इसमें 1 या 2 दिन लग सकते हैं। पंचायत चुनाव के चलते आवासीय जनगणना की तिथियां आगे खिसकी। पंचायत चुनाव के चलते आवासीय जनगणना की तिथियां आगे सरक गई हैं। जनगणना 2027 के पहले चरण की तिथियां फिर बदली हैं। अब 16 जून से 15 जुलाई तक हाउस लिस्टिंग होगी। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार नागरिकों को स्वयं विवरण भरने का विकल्प भी दिया जाएगा। ये प्रक्रिया हाउस लिस्टिंग शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में पूरी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जनगणना 2027 के पहले चरण की तिथियों में संशोधन किया है। इस अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में आवासीय सूची और आवासीय जनगणना का कार्य 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया 12 मई से 11 जून 2026 तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब बदल दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि इस बदलाव का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना है, जिससे सभी घरों और परिवारों का सही व सटीक डेटा एकत्र किया जा सके। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी आदेश में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नई तिथियों के अनुसार तैयारियां सुनिश्चित करें और जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। आरक्षण रोस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने पर मंथन कर रहे अधिकारी। पंचायत चुनावों के आरक्षण रोस्टर को लेकर चल रही कशमकश के बीच प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर अधिकारी मंथन कर रहे हैं। मंगलवार को जहां जिला उपायुक्त उच्च न्यायालय के आदेशों पर रोस्टर तैयार कर जारी करते रहे, वहीं सरकार के शीर्ष अधिकारी और सलाहकार सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना पर चर्चा करते रहे। पंचायत चुनावों के आरक्षण रोस्टर को लेकर सरकार बार बार फैसले बदल रही है। पहले निर्णय लिया गया कि साल 2010 के आधार पर आरक्षण रोस्टर लगाया जाएगा। इसके बाद आदेश जारी किए गए कि लगातार 2 बार आरक्षित रही पंचायतें इस बार अनारक्षित रहेंगी। ताज़ा आदेशों में आरक्षण रोस्टर जारी करने के लिए उपायुक्तों को 5% सीटों में बदलाव का अधिकार दे दिया गया, जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। आधिकारिक तौर पर सरकार के अधिकारी इस विषय पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं और अनभिज्ञता जता रहे हैं। हिमाचल में प्रधानाचार्य बने शिक्षकों को नहीं भाए स्टेशन। तैनाती से पहले 100 से अधिक डीओ नोट सरकार के पास पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में मुख्य अध्यापक और प्रवक्ता से पदोन्नति के बाद प्रधानाचार्य बने शिक्षकों की नियुक्ति 3 माह बाद की गई है। पहले प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति न होने से नाराज थे, लेकिन अब कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें विभाग द्वारा अलॉट किए गए स्टेशन पसंद नहीं आ रहे हैं। ये शिक्षक सचिवालय के चक्कर काटकर अपने पसंद के स्कूल में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 2 अप्रैल को नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से 31 शिक्षकों के आदेश में बदलाव हो चुका है। इसके अलावा 100 से ज्यादा डीओ नोट सरकार के पास पहुंच चुके हैं। सभी शिक्षक अपने पसंद के स्कूल में नियुक्ति चाहते हैं। प्रधानाचार्यों की नियुक्ति और बदलाव की मंजूरी मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू असम में चुनाव प्रचार पर गए थे, जिससे ये मामला लटका हुआ था। अब मुख्यमंत्री शिमला लौट आए हैं, तो इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। चुनाव ड्यूटी के दौरान तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के स्थानांतरण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के 31 मार्च के तबादला आदेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक उनकी चुनाव ड्यूटी समाप्त नहीं हो जाती। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस आदेश को लागू किया जा सकेगा।
याचिकाकर्ता बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं। स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर तबादलों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद विभाग ने उनका स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया था, जिसे कोर्ट ने नियमों के विरुद्ध माना। उच्च पाठशाला जनोटी में शास्त्री पद पर तैनात बीना देवी ने अपने स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हिमाचल पुलिस प्रमुख का कड़ा संदेश, अपराधियों का साथ दिया या लापरवाही बरती तो नहीं मिलेगी माफी, उठाए जाएंगे सख्त कदम। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलिस विभाग ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अपने ही महकमे में कड़ी कार्रवाई की है। चालू वर्ष में अब तक 16 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। इन कर्मचारियों पर नशा तस्करों से सांठगांठ करने और एनडीपीएस एक्ट के तहत संलिप्तता के गंभीर आरोप थे। ये जानकारी प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने मंगलवार को शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान साझा की है। डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चिट्टे के खिलाफ शुरू किए गए जन आंदोलन के अब सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। पुलिस विभाग में कर्मचारियों के संलिप्तता से जुड़े एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और परिवार के सभी सदस्य सज्जन नहीं होते, उसी तरह महकमे में भी दुर्भाग्यवश कुछ लोग गलत राह पर चले जाते हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए दोहराया कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी नशा तस्करों को बढ़ावा देता है या स्वयं इस धंधे में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ बिना किसी रियायत के सख्त कदम उठाए जाएंगे। नशे के खिलाफ 3 स्तरीय रणनीति पर काम कर रही पुलिस। एक अन्य सवाल के जवाब में डीजीपी ने जानकारी दी कि प्रदेश में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस एक 3 स्तरीय रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत सबसे पहले युवाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। दूसरे स्तर पर नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और तीसरे स्तर पर नशे के शिकार हो चुके लोगों के लिए डी एडिक्शन, नशा मुक्ति व रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस लड़ाई में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और अपराध में भागीदारी या किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। शास्त्री शिक्षकों के 193 पदों पर जल्द शुरू हो सकती है बैच वाइज काउंसलिंग। स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही शास्त्री शिक्षकों के 193 पदों पर बैच वाइज काउंसलिंग शुरू कर सकता है। हालांकि मामला कोर्ट में था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से इस पर क्लैरिफिकेशन जारी की गई है। इसके तहत अब नए सिरे से जिलों में इन पदों के लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी। सूत्रों की माने तो बीते दिनों कुछ एक जिला में इसके लिए काउंसलिंग करवा दी गई थी, लेकिन अब नए सिरे से इसकी काउंसलिंग होगी। सीएम सुक्खू के नाम पर सोशल मीडिया में भ्रामक बयान वायरल, साइबर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी बयान फैलाने का मामला सामने आया है। मामले पर संज्ञान लेते हुए शिमला के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शिमला निवासी कांग्रेस नेता बलदेव ठाकुर ने सोमवार को साइबर पुलिस को एक लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुन्नू ठाकुर नामक फेसबुक अकाउंट से एक भ्रामक पोस्ट साझा की गई है। इस पोस्ट में मुख्यमंत्री सुक्खू का हवाला देते हुए लिखा गया था कि कांग्रेस पार्टी सागर का रूप है, एक बूंद पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, विक्रमादित्य जब चाहें भाजपा में शामिल हो जाएं। शिकायतकर्ता बलदेव ठाकुर ने पुलिस को बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया है। उन्होंने इस पोस्ट को पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और राजनीतिक रूप से भड़काऊ करार दिया है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक माहौल को खराब करना है। सीएम सुक्खू बोले, 1 लाख किसानों को इस वर्ष प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को बताया कि कृषि विभाग ने वर्ष 2026 के दौरान 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि इस पद्धति से कम लाभ में अधिक लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि अब तक 2,22,893 किसान एवं बागवान परिवार प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। ये पद्धति राज्य की 99.3% पंचायतों तक पहुंच चुकी है और वर्तमान में 38,437 हेक्टेयर भूमि पर इस विधि से खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जुड़े 2 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 1,98,000 किसानों को प्रमाण पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। राज्यपाल ने किया आयुष्मान आरोग्य शिविर का शुभारंभ, बोले जन सहभागिता से ही जीतेंगे टीबी के खिलाफ जंग। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुंदरनगर स्थित दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डहर में आयुष्मान आरोग्य शिविर का शुभारंभ मंगलवार को राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत की परिकल्पना के अनुरूप सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा जन सहभागिता से ही टीबी के खिलाफ जंग जीती जा सकती है।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों और आशा कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इससे पूर्व राज्यपाल ने आयुष्मान आरोग्य शिविर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया तथा टीबी मुक्त भारत अभियान के दूसरे चरण का लोगो जारी किया। इसके बाद उन्होंने टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की, टीबी चैंपियंस को सम्मानित किया तथा उपस्थित लोगों को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाई। एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा तो इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत करे उपभोक्ता। हिमाचल में विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। ईरान युद्ध के बीच चल रहे एलपीजी संकट के बावजूद सरकार व विभाग पूरी सप्लाई सुचारू रखने के लिए प्रयासरत हैं। हिमाचल प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशक कुमुद सिंह की अध्यक्षता में सभी जिला नियंत्रकों के साथ गैस सिलेंडरों की उपलब्धता की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों की लगातार प्राप्ति हो रही है तथा प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता है। कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1966 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवा सकता है। निदेशक ने कहा कि गैस सिलेंडरों की प्राप्ति और वितरण पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग न हो, इसके लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। सोलन अवैध निर्माण। हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के आदेश पर लगाई रोक, 3 अधिकारियों से मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन नगर निगम के तहत अवैध निर्माण को तोड़ने के निर्णय को रद्द करने के मुख्य सचिव के आदेश पर रोक लगा दी है। नगर निगम सोलन ने अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसे मुख्य सचिव ने टीसीपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर अपीलीय प्राधिकारी पाते हुए 24 फरवरी 2026 को रद्द कर दिया था। नगर निगम सोलन ने मुख्य सचिव के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने नगर निगम कमिश्नर सोलन के अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेशों को रद्द कर दिया था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मुख्य सचिव सहित डीसी व एसडीएम सोलन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। हिमाचल में सीबीएसई स्कूलों के लिए 390 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू। 4 विषयों के लिए होगा चयन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीबीएसई संबद्ध विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। विभिन्न विषयों के कुल 390 पद भरे जाएंगे। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 13 अप्रैल 2026 को से 4 मई 2026 रात्रि 12 बजे तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आयोग के अनुसार ये भर्ती 4 विषयों जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी और वाणिज्य के लिए की जा रही है। इनमें जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी विषय के लिए 78 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि वाणिज्य विषय के लिए 156 पद रखे गए हैं। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 390 तय की गई है। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 30,000 रुपए का निश्चित मानदेय प्रदान किया जाएगा। ये नियुक्तियां योजना आधारित होंगी तथा सेवा से संबंधित सभी शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लागू की जाएंगी। सत्ता में आते ही हिमाचल में यूसीसी लागू करेगी भाजपा। एक राष्ट्र एक चुनाव को भी समर्थन, बैठक में फैसला। हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। साथ ही केंद्र के एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को भी पूरा समर्थन दिया जाएगा। ये निर्णय मंडी में आयोजित भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिया गया। मीडिया से संवाद में ये जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने दी। अनुराग ठाकुर ने जहां केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की, वहीं कांग्रेस को भी जमकर घेरा। अनुराग ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के अलावा विकास का खास ख्याल रखा जाएगा। कहा कि पीएम मोदी ने छोटा राज्य होने के बाद भी हिमाचल का खास ख्याल रखा है। दूसरे दिन मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। सीएम सुक्खू पर भरोसा, पश्चिम बंगाल में भी होंगे स्टार प्रचारक। 2 चरणों में होने हैं चुनाव, 23 को पहला चरण। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर फिर भरोसा जताया है और उन्हें पश्चिम बंगाल में होने जा रहे पहले चरण के विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक बनाया है। एआईसीसी की ओर से इस संबंध में बाकायदा एक सूची भी जारी की है। कांग्रेस के बढ़े 40 दिग्गज व वरिष्ठ नेताओं की इस सूची में सीएम सुक्खू का नाम भी शामिल किया गया है। पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। हिमाचल प्रदेश में फिर कई जिलों में आंधी तूफान, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट। हिमाचल में 9 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा।
मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 8 अप्रैल को बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, गरज चमक के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया है। सबसे कम तापमान कल्पा, कुकुमसेरी में 0.4 डिग्री सेल्सियस तथा सबसे अधिक तापमान ऊना में 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और 10 से 13 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में मौसम अस्थिर बना हुआ है। 11 अप्रैल के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। विभाग ने खराब मौसम के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें और खुले स्थानों पर खड़े होने से बचने की सलाह दी है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।